चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 11। रीड करते हैं पहले। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग अ ट्रेपेजोडियल फील्ड हुज पैरेलल साइड्स आर 10 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 15 सेंटीमीटर। यहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 15 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये 15 मीटर होगा। ओके, क्यों? क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम इसे सेंटीमीटर, इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल दें या फिर इसे मीटर में, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन ये दोनों किस में है? मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में दिया था। अगर हम इसे मीटर में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर ये नहीं आएगा जो बुक में है। ओके, तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब हमें करना क्या है? सिंपल हमें सब दे चुका है, हमें सिंपल एरिया निकालनी है। तो मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 25। तो फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजोडियल फील्ड 1/2 a + b इंटू हाइट। तो 1/2 10 + 25 इंटू 15। 2 से कट शॉर्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 35 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे आप, तो आएगा 525 डिवाइडेड बाई 2। देन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपका आ जाएगा 262.5 मीटर स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि जो हमारा कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर है। दैट्स वाई हम जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हम इसे ही क्या कर देंगे, इसे करेक्शन कर लीजिए, मीटर कर लीजिए। ओके, तो हमारा एरिया क्या आ गया? 262.5 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ वाटरिंग क्या है? ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो इतने का क्या होगा? तो इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 1050 रुपीज़। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम are 25 centimeter and 13 centimeter. Its non-parallel sides are equal, each being 10 centimeter. This question is same as question number 9. इसमें हम लगा चुके थे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ यहाँ पर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने कुछ फिगर डिफरेंट बनाई थी, आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंट फिगर थी। बट हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने ट्रेपेजियम बना लिया और साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें ट्रेपेजियम में क्या है कि ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया और यहाँ से एक राइट एंगल हमारा बन गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल। ओके, ये इधर से भी राइट एंगल है और इधर से भी राइट एंगल है, और इसके साइड्स क्या हैं? 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए 13 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 13 मीटर था, सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। ये नीचे हमारा जो है बेस वो 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए बचा हुआ कितना? यहाँ से यहाँ तक का 13, देन 25 में से हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 माइनस 13 आ गया आपका, 5 में से 3 माइनस किया 2, और 2 में से 1 12। ये 12 है, तो हाफ इधर है और हाफ इधर है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 6। तो ये कितना आ गया? 6। ओके, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब हम इसे अगर आपको ये फिगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे फिगर बनी है सेम वैसी फिगर आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। और अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो इसे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं? ABC इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है? ABC ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर्मूला हमें पता है, AB का स्क्वायर। ठीक है, हाइट हो गई, इज इक्वल टू AC क्या है? हाइपोटेनियस में से हम इस बेस को माइनस कर देंगे, तो AB स्क्वायर ये कितना था? 10, सॉरी 100 लिख गया है, ये 10 कर लीजिए, 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 आएगा। अब AB से हमें स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा, और जब हम रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8। तो हमारी हाइट क्या हो गई? दिस हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट मिल गई है तो एरिया आराम से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? 1/2 बेस A + B इंटू हाइट, 1/2 13 + 25 इंटू 8। तो आएगा आपका 38। 13 + 25 कितना हो गया? 38। 2 से कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 13। इन द फिगर AB and DC आर पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD एंड एंगल ADC। क्या है? एंगल
डी और ये सी, ये वाली एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। एंगल ए डी सी 90 डिग्री है, कह रहा है ये 90 डिग्री है, ओके। गिवन ए बी कौन सा है, ये 15 सेंटीमीटर है। सी डी ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड अ डायगोनल ए सी 41 सेंटीमीटर, और इनके बीच में जो डायगोनल है वो कितने सेंटीमीटर का है, 41 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन कर लिया है कि जहाँ हाइट ना गिवन हो वहाँ हम क्या करेंगे, पाइथागोरन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो हमें एक ये दे दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ से और ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास है, हमारे पास बेस है, हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट हमारे पास है नहीं, उसे हम फाइंड करना है। तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस 40 बेस का स्क्वायर, ठीक है। 41 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 1681, और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ठीक है। 1681 माइनस 1600 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 81, जो 81 यहाँ है। अब हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू, हाइट का स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 81 को रूट में कन्वर्ट करेंगे, और रूट जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। दैट मीन 9 हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर इज़ आवर हाइट। अब हमें हाइट मिल गई, ये साइड हमारे पास थी, ये साइड हमारे पास थी, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू 9। ए प्लस बी कितना है, ए बी 15 है और सी डी 40, तो 40 प्लस 15 क्या हो जाएगा 55। अब इसे कट शॉर्ट करेंगे, 2 जा 4, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, तो 27.5 आएगा। 27.5 को 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ओके। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो देखने में तो आपको फिगर के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागोनल फील्ड शोन अलॉन्ग साइड और डायमेंशन आर इन मीटर। कह रहा है कि एक कौन सा फील्ड है, पेंटागोनल फील्ड है जिसके सारे साइड्स गिवन है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस फिगर दे दिया है। तो फिगर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम सारे फिगर जो है ना इनको हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसे हम कहेंगे पार्ट 1, इसे हम कह देंगे 2, इसे हम 3 ले लेंगे, इसे हम 4 ले लेंगे, या आप जो चाहें वैसे ले लीजिएगा। हम इस तरह से कर देते हैं पहले, ठीक है। तो अब पहला फिगर देखिए क्या है, ये जो फिगर है, दिस फिगर, ये एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है, सी एफ डी या सी डी एफ ट्रायंगल है, ओके। तो ट्रायंगल सी डी एफ पहले ले लीजिए, ठीक है। फिर हम प्लस क्या कर देंगे, सी जी और बी, ये भी क्या है, सी जी बी भी क्या है, एक फिगर है, वो भी ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल सी जी बी, ठीक। फिर आपका ये भी जो हमने फिगर लिया है ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी जी कर सकते हैं आप इसको, या बी जी, ये जो भी लिखना चाहें लिख लीजिए, ट्रायंगल बी जी ए, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, ये भी एक फिगर है, ओके। ये क्या है, ए एच ई, ओके। ए एच ई या ई एच ए भी हमारा एक फिगर है जो कि एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ई एच ए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक क्या है, फिगर है, ये हमारा एक ट्रेपीजियम है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसे हम शॉर्ट में भी बता रहे हैं और लॉन्ग भी अभी शो कर देंगे आपको। तो आप चाहें तो इससे कर लीजिए, ये शॉर्ट मेथड है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 6 मार्क्स में आता है तो भी नंबर मिल जाएंगे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट भी कर सकते हो आप, या फिर लॉन्ग भी हम अभी शो कर देंगे आपको, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, अब ये वाला हमारा एक ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल में देखिए है क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 है, ठीक है। ये कितना है, 20 है। तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। ये आपने पढ़ रखा है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
कि ये हमारी 20 बेस हो गई, ये 30 हाइट हो गई। तो हमने क्या किया 1/2 20 × 30। ओके, अब चलते हैं हम अपने सेकंड फिगर में। जो सेकंड फिगर हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30, तो ये हो गया, और 40 ये हो गया। 30 + 40 कितना हो गया 70, ठीक है। तो ये अगर हम हाइट मान लें तो 70 कर दें, और इसको बेस मान लें तो ये 50 हो गया। ओके, तो 1/2 × 50 × 70। चलिए अब थर्ड फिगर में चलते हैं। थर्ड फिगर क्या है, यहाँ से आपका यहाँ तक है, ठीक है। ओके, तो थर्ड फिगर भी बेस क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन ये जो है हमारी, इसको हाइट कहना चाहे हाइट कह लीजिए। हाइट है हमारी 50 और 30, 50 + 30 कितना हो जाता है 80 हो जाता है। तो दिस वन इज़ 80 और ये क्या हो जाएगा 50। तो 1/2 × बेस × हाइट। ओके, तो हाइट को हमने क्या लिया, ये ले लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, बेस कर दिया। ये हमारी थर्ड फिगर है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये बेस मान लीजिए 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है 50 है। ओके, तो 1/2 × 30 × 50। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये एक साइड है, इसे मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ आपका, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। चलिए अभी क्या है कि देखिए ये है, एक पैरेलल साइड ये है, और दूसरी साइड कौन सी है, ये है। तो 20 + 30 कितना हो जाएगा आपका 50। क्या हो जाएगा 20 + 30, ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल साइड के सम हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 20 + 30 आपका हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50, यस 50। ओके, एरिया ट्रेपीजियम फोर्थ फिगर है। तो 20 + 30 50, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। तो ये इतना 40 है, प्लस ये इतना 30 है। 40 + 30 कितना हो जाएगा 70। तो 50 × 70 हो गया। ओके, अब इसे कट शॉर्ट करना है और ऐड करना है। तो इसे कट शॉर्ट करेंगे तो आपका आएगा 300, इसे कट शॉर्ट करेंगे तो आएगा आपका 1750, इन्हें आप कट शॉर्ट करेंगे तो आएगा 2000, इन्हें पूरा कट शॉर्ट करेंगे तो आपका आएगा 750, और इसे कट शॉर्ट करेंगे तो आएगा 1750। और एरिया ऑफ पेंटागोनल फील्ड का हमारा जो एरिया निकलेगा वो होगा 6550 मीटर स्क्वायर। ओके, अब जिन बच्चों को पिछले क्वेश्चन नंबर 14 का शॉर्टकट नहीं समझ में आया है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 14 का लॉन्ग मेथड है। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम उसी तरह से किया गया है ट्रायंगल को अलग करके। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सोल्यूशन वो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्टीमेटली जब एक बार आप समझ लेंगे तो फिर आप शॉर्टकट में आराम से लगा सकते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।